कार्तिक महीना को हिंदू धर्म का सबसे पवित्र महीना माना गया है। वैसे तो हर महीने की पूर्णिमा का अपना अलग अलग महत्व है, परंतु कार्तिक महीने की जो पूर्णिमा आती है उसका विशेष महत्व है, क्योंकि कार्तिक के महीने दीपदान का विधान है। कार्तिक पूर्णिमा को गंगा स्नान का विधान है। गंगा स्नान के बाद सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और सूर्य को अर्घ्य देने के बाद पूजा अर्चना करनी चाहिए और कार्तिक पूर्णिमा की व्रत कथा को सुनना चाहिए। जो कार्तिक महीने की व्रत कथा को सुनते हैं, भगवान उनके जीवन में किए गए सभी पापों को तत्क्षण नष्ट कर देते हैं। तो आइए हम भी कार्तिक पूर्णिमा की इस व्रत कथा को सुने और अपने सभी पापों को नष्ट करके पुण्य फल प्राप्त करें। पौराणिक कथाओं के अनुसार तारकासुर नामक एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विदुम्माली। तारकासुर बहुत ही बलवान था। उसने धरती और स्वर्ग दोनों पर अपना आतंक मचा रखा था, जिससे परेशान होकर देवताओं ने भगवान शिव से उसका अंत करने की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने तारकासुर का वध किया। इससे देवता बड़े प्रसन्न हुए, परंतु उनके 3 पुत्रों को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ और उन्होंने इसका बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने तीनों से वरदान मांगने को कहा। तीनों ने ब्रह्मा जी से अपने अमर होने का वरदान मांगा, परंतु ब्रह्मा जी ने अमरता के अलावा कोई और दूसरा वरदान मांगने को कहा। इसके बाद उन तीनों ने कुछ देर के लिए इस पर बहुत विचार किया और फिर ब्रह्मा जी से कहा कि आप 3 अलग अलग नगरों का निर्माण करें, जिसमें सभी बैठकर पूरी पृथ्वी और आकाश में घूम सके। 1000 साल बाद जब हम मिले तो हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाए। जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण बने। और सबकी नज़र में यह एक असंभव कार्य था। उन्हें वह वरदान ब्रह्मा जी के निर्देश अनुसार मय दानव ने उनके लिए 3 नगरों की स्थापना की। तारकाक्ष के लिए सोने का महल बनाया, कमलाक्ष के लिए चांदी का और विदुम्माली के लिए लोहे का नगर बनवाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से बहुत भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्रदेव की बात सुनकर भगवान शिव ने इन दानवों को नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण कराया और इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनवाई गई थी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने, इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के 4 घोड़े बने, हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक अग्निदेव स्वयं बने। इस दिव्य रथ पर भगवान शिव स्वयं सवार हुए। देवताओं से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध करते समय प्रभु लीला से एक ऐसा समय आया जब तीनों रथ एक ही सीध में आ गए। जैसे ही ये तीनों रथ एक सीध में आए, उसी समय भगवान शिव ने अपने बाण छोड़े और तीनों का नाश कर दिया। इसी के वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। कहते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो भी इस व्रत कथा को सुनते हैं, गरीबों को कुछ अन्नदान करते हैं, उनसे उनको 1000 गुना अधिक फल मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है और भगवान श्री कृष्ण के विग्रह की भी पूजा की जाती है। इस विशेष दिवस पर भगवान शिव की पूजा करने का विधान है, क्योंकि आज के दिन ही उन्होंने तारकासुर नामक राक्षस का वध किया था। और इस दिन सूखे मेवे का प्रयोग करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। जो लोग फलाहार करते हैं उन्हें सिंघाड़ा, आटा इत्यादि लेना चाहिए। चावल या मखाने की खीर का भी प्रसाद चढ़ा सकते हैं। और कार्तिक के महीने में उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई खाना ये सब वर्जित बताया गया है। कार्तिक मास की इस व्रत कथा को सुनने वाले को भगवान का परम धाम की प्राप्ति होती है। तो भगवान की पौराणिक कथाओं के बारे में जानने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही और भी पौराणिक कथाएं आप जान सकें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री कृष्ण।